मुसलमान रुकने कांग्रेस के खिलाफ तौहीन आमेज ट्वीट। अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। डेमोक्रेसी अरकान का कहना है कि सदर का बयान इंतहाई खतरनाक, तशद्दुद को फरोग देने के मुतरादिफ है। ट्रंप 9/11 हमलों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी का सख्त रद्द-ए-अमल। तालिबान का अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 8 एहलकार हलाक, 62 जख्मी। हमला अफगानिस्तान के शुमाली शहर कंदूज में किया गया। अफगान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। बरतानिया में यूक्राइनी सफीर की गाड़ी पर हमला। मुश्तबा शख्स ने अपनी गाड़ी सफीर की गाड़ी से टकरा दी। पुलिस के पहुंचने के बाद हमलावर ने दूसरी बार गाड़ी को टक्कर मारी। पुलिस ने मुश्तबा शख्स की गाड़ी पर फायरिंग भी की, बाद में हिरासत में ले लिया। तहकीकात जारी। इख्तलाफात के बावजूद नई फ़लस्तीनी हुकूमत की तश्कील। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नई काबीना से हल्फ लिया। माहिर माशियात और महमूद अब्बास के मशीर मोहम्मद शताइये ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालिकी और वज़ीर ख़जाना शुक्री बेशारा अपने ओहदों पर कायम रहेंगे। सूडान में कर्फ्यू खत्म, मुजाहिरे बादस्तूर जारी। सूडान की अबूरी अस्करी कौंसिल के सरबराह का तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान। ओपोजिशन ने फौज की तरफ से इक़्तिदार पर कब्जे को मुस्तरद कर दिया। सोमाली सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 शहरियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले एक रिक्शा ड्राइवर और सवारी को हलाक किया। एहतजाज पर मजीद 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां में नाम नहाद ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। जवानों की शहादत के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। काबिज फोर्सेस ने आंसू गैस और पैलेट गन्स का इस्तेमाल भी किया। अलीम खान की रिहाई के हक में बयान। नैब और फवाद चौधरी आमने सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात ने कहा, अगर अरबों लूटने वालों को जमानत मिल सकती है तो अलीम को क्यों नहीं। नैब ने कहा, जायजा लेंगे। फवाद के बयानात मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं। वज़ीर इत्तलात ने जवाब दिया, नैब सलाहियत के संजीदा बहरान का शिकार है। जमानत देना उसका इख्तियार ही नहीं। फजूल बयानात के बजाय काम पर तवज्जो दे। डीजी नैब का जो शहजाद सलीम साहब हैं, उनकी जारी डिग्री का मामला चल रहा था। मुझे कहने लगे कि ये आपकी असेंबली में मेरी जारी डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर कहते हैं कि आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ। नैब की तेजी के पीछे कुछ मुहर्रकात हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, डीजी नैब सलीम शहजाद ने कहा, जाली डिग्री की करारदाद वापस लें। वो 1 माह तक नहीं बुलाएंगे। हुकूमत से सेटलमेंट करें, हम मामला हल कर लेंगे। आला अदलिया से दरख्वास्त है, मुझे और डीजी नैब को बुलाएं। मेरी बीमार वालिदा की तरह अलीमा खान का भी हिसाब होना चाहिए। डीजी नैब पर हमजा शहबाज के इल्जामात। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ, झूठे और बेमायनी इल्जामात मुस्तरद करते हैं। नैब का कहना है, डीजी सलीम शहजाद ने कभी अपनी डिग्री के मुतालिक हमजा से बात नहीं की। वो इल्जामात लगाकर तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब को हमजा और फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के ठोस सबूत मिले हैं।
नैब और पुलिस ने शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव किया। मरियम औरंगजेब का इल्ज़ाम। आसिफ जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर नैब की चढ़ाई काबिले मुज़म्मत है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस सिर्फ बुज़दिल पामाल करते हैं। उधर नैब की छापे और घेराव की तरदीद। कहा टीम सिर्फ तलबी के नोटिस वसूल कराने गई। मखसूस अनासर नैब को बदनाम करने के लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मरियम नवाज का वीडियो ट्वीट। साबिक और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की झलकियां दिखाई। मरियम नवाज ने वीडियो का कैप्शन तुमको नवाज शरीफ याद आएगा लिखा। बैकग्राउंड में मेहदी हसन का मशहूर गाना तुमको एक शख्स याद आएगा लिखा। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी लाहौर जेल से रिहाई के बाद रावलपिंडी में अपने घर पहुंच गए। कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। रैली में मेयर सरदार नसीम भी शरीक हुए। हनीफ अब्बासी का कहना है वो 9 माह जेल में रहे लेकिन हौसला नहीं हारा। अदालती फैसलों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास 16 अप्रैल को तलब कर लिया। इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी। काबीना इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सूबाई CTD को इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसी बनाने की मंजूरी देगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात में पुलिस कैब का इस्तेमाल। गुलशन हदैद में 4 मुलजिमों ने ट्रांसपोर्टर के दफ्तर से 10 लाख रुपए लूट लिए। CCTV 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक मुलजिम ने पुलिस की टोपी पहन रखी थी। रेलवे का एक और हादसा। मुजफ्फरगढ़ में लाल पीर और महमूद कोट के दरमियान मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। थल एक्सप्रेस घंटों से महमूद कोट स्टेशन पर खड़ी होने के बायस मुसाफिर शदीद परेशान। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। पशीन में सैलाबी रेलें में गाड़ी बह गई। 4 अफराद जाँ बहक। शौरान में 150 हिंदू यात्री सैलाबी रेलें में फंस गए। हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। उधर साहिवाल, मेलसी और चीचावतनी में भी बारिश। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी की रोनुमाई आज कराची में होगी। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैमिलीज और बच्चों की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला इरफान और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। हम खबर से आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि अमेरिका में डेमोक्रेट अरकान पार्लियामेंट समेत सदारती उम्मीदवारों ने डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन की जानिब से मुसलमान कांग्रेस खवातीन के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयानात को काबिले मुज़म्मत करार दे दिया है। अमेरिका में डेमोक्रेट अरकान पार्लियामेंट समेत सदारती उम्मीदवारों ने डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन की जानिब से मुसलमान कांग्रेस खवातीन के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयानात को काबिले मुज़म्मत करार दे दिया है। आपको आगाह कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स अरकान ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का हिस्सा बनने वाली 2 मुसलमान खवातीन के खिलाफ अमरीकी सदर का बयान इंतहाई खतरनाक और तशद्दुद को फरोग देने के मुतरादिफ है। इंतखाबात 2020 के 2 सदारती उम्मीदवारों ने पार्टी से मुतालबा किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट समेत दीगर मुतनाज़ बयानात की मजम्मत करें, जबकि स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि ट्रंप 9/11 हमलों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस में मुस्लिम खातून की कामयाबी पर ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हम कभी नहीं भूलेंगे। अमरीकी सदर ने पैगाम के साथ 9/11 की फुटेज भी पोस्ट की थी। अभी आपको एक अहम खबर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न के नाइट क्लब में फायरिंग से कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया बुराबरन डिस्ट्रिक्ट में पेश आया है, जबकि वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है।
जी हां, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के नाइट क्लब में फायरिंग से कई अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया प्राहरन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक ये वाकया प्राहरन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वाकये की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं।